हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। हम उसी के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। बेसिकली त्रिपुरा सर्विस कमीशन अगरतला ने, ठीक है, TPSC, इन्होंने रिसेंटली अभी क्या है 6 पोजीशन के लिए, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी, 6 नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है, नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। जिसमें मैं पोस्ट की बात करूं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ देखने को मिलेगी। और ये जो सारी की सारी पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली बात करी जाए तो गवर्नमेंट नौकरी है, ठीक है। इसमें जो ये वैकेंसीज है वो डायरेक्टरेट ऑफ द ट्रेजरीज एंड अकाउंटेंट अंडर द फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट्स ऑफ त्रिपुरा के अंडर होने वाली है। पे स्केल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 5,700 रुपए से लेकर 24,000 रुपए तक बेसिक पे यहाँ देखने को मिलेगा। ग्रुप सी की है इसलिए इसका जो ग्रेड पे है वो 2,800 रुपए है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये जो लेवल है वो 2018 पे मैट्रिक्स के हिसाब से है। बाकी समय के हिसाब से जो और भी चेंजेस होंगे उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वैकेंसी पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो पहली वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसमें 3 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। एक पोस्ट इसमें रिजर्व्ड है फॉर द वुमेन कैंडिडेट के लिए। दूसरी पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए है, जिसमें एक ही पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। बाकी एसटी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें से भी एक पोस्ट क्या है, वुमेन कैंडिडेट के लिए रजिस्टर्ड है। तो इस प्रकार से तीनों कैटेगरी में हमें 6 पोस्ट देखने को मिल रही है। 6 में से 2 पोस्ट वुमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड है। क्लियर है। मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एटलीस्ट 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपका काय में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी चलेगा, या आपने बीसीए किया हो किसी भी अप्रूव्ड AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू, देन यू कैन अप्लाई। बट वन मोर थिंग, रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है वो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको हैंडलिंग ऑफ द ट्रेजरी सॉफ्टवेयर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी में, जो कि रजिस्टर्ड हो अंडर कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू, ठीक है। काफी अच्छी वैकेंसीज है, अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई इजली। वहीं इसमें एज की अगर हम बात करते हैं तो एज का कैलकुलेशन 13/5/2025 के हिसाब से होगा यहाँ पर, और अप टू 40 इयर्स तक के एज के ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बियॉन्ड के अप्लाई नहीं हो पाएंगे। बाकी जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, एज पर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट है वो यहाँ पर इन कैंडिडेट को देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की मैं बात करूं तो 13/5/2025 को आपको शाम 5 बजे तक ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद पोर्टल्स क्या क्लोज हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी गवर्न एज पर द एनेक्सर। इन्होंने क्या एक एनेक्सर दिया हुआ है, उस एनेक्सर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ये पार्ट 1 है, रिटन एग्जामिनेशन का MCQs होगा बेस, जिसमें टोटल मार्क्स होंगे 90, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 90, ड्यूरेशन जो होगा 2 आवर्स का होने वाला है, ठीक है। और बाकी इसमें रिटन टेस्ट होगा, क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा या CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें टोटल 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी को हैं उनको 35 मार्क्स लेके आने होंगे, और बाकी जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको 30 मार्क्स लेके आने होंगे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। मतलब कि आपका अगर एक क्वेश्चन सही है और 4 क्वेश्चन अगर आपके रॉन्ग हो गए तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 0, ठीक है। बाकी इसमें
फिर इसके बाद आपका सीबीटी, पहला राउंड होगा आपका सीबीटी का। दूसरे राउंड की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर होगा आपका इंटरव्यू का। क्या होने वाला है? इंटरव्यू का। इंटरव्यू होने के बाद में, और इंटरव्यू जो होगा आपका बेसिकली नॉलेज होना चाहिए आपको इन द कंसर्न फील्ड का, एनालिटिक पावर का, प्रोफेशनल एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर्स, इमोशनल एटीट्यूड्स, एथिक्स एंड नॉलेज ऑफ द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड इट्स रिलेटेड कम्युनिकेशन विल जज इन द इंटरव्यू। ठीक है, तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, आप इस सिलेबस से गो थ्रू हो सकते हैं। गो थ्रू होने के लिए या अप्लाई करने के लिए यू कैन विजिट टू द ऑफिशियल वेबसाइट त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर आकर आप इजीली तरीके से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन भी है आप लोगों को कि आप किसी भी सेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वेदर वो गवर्नमेंट्स हो या फिर प्राइवेट्स हो, you should read the notification once again, then you can apply easily। क्लियर है? बाकी अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज है रिलेटेड टू द नोटिफिकेशंस या अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहाँ पर हमारी टीम्स अवेलेबल है आपकी हर तरीके की क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, बेल आइकॉन को दबाना भूलना नहीं है, सो दैट क्या है कि सारे की सारे नोटिफिकेशन है जितने भी वीडियोस अपलोड्स होंगे वो आपको टाइमली अपडेट हो पाए और आप सभी तरीके की जॉब्स का या जो हम और भी आगे प्लान कर रहे हैं उन सभी चीज़ों का बेनिफिट्स ले पाएँ। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।